स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। वूलियन अलजेब्रा का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें वूलियन अलजेब्रा का जो रूल्स होता है जो 12 रूल्स है, मेनली 12 रूल्स है, उस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे टीआरई 2.0 में, और 12 रूल डिस्कस करेंगे। 12 रूल डिस्कस करेंगे और आपको अभी दिखाएंगे कि कैसे डायरेक्टली रूल उठा के क्वेश्चन दिया है। डायरेक्टली रूल 4-5 तो बिना रूल के ही, मतलब आपको ज़्यादा डीप जाना ही नहीं था। अगर रूल याद रहता तो आपको सीधा बना लेते, बिना रूल से ही बन रहा था। थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन रूल आपको पता रहता तो सीधे आप बना लेते। वही हम दिखाएंगे, एक एक करके आपको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले 12 रूल डिस्कस करने से पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ जो रूल पे हो जाने वाले थे। चलिए दिखाते पहले। टोटल 12 रूल हमें डिस्कस करने। मैं थोड़ा आपको बड़ा साइज करता हूँ, बट आप ले पहले देखो 12 रूल है ना, टोटल 12 रूल डिस्कस करने हैं। इस वाले रूल पे देखो, ये वाले रूल पे क्वेश्चन देखा 146 जो क्वेश्चन है वो इसी वाले रूल पे है ना। 146 नंबर क्वेश्चन इसी वाले रूल पे है, ठीक है। एक रूल आपने देखा, उसके अलावे 12वां रूल देखो और 143 नंबर क्वेश्चन देखो। ये वाला इसका आंसर है, सी आंसर है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी क्या है, ए प्लस बी सी। देख लिया, दो क्वेश्चन देखा, डायरेक्टली देखा। अभी और दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, छठवां रूल देखो, सिक्स रूल देखो क्या है, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से आप ए कॉमन ले लो तो यहाँ पे बी प्लस बी डैश होगा, ए इंटू बी प्लस बी डैश। यहाँ से आप कॉमन ले लो सी, प्लस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस ए डैश होगा। तो ए प्लस ए डैश 1, बी प्लस बी डैश 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस सी। तो आप बोला कि ये किससे इंडिपेंडेंट है, तो भाई ए और सी से इंडिपेंडेंट थोड़ी है, इंडिपेंडेंट तो बी से है। ये क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन आपने देखा डायरेक्टली इसी 12 रूल से। अब दिखाते हैं आगे। रूल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 141। रूल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 141 देखा, x प्लस एक्स डैक्स वाई ए प्लस ए डैश बी किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। और इन दोनों क्वेश्चन में एक दो स्टेप बस चलना होगा, इन दोनों क्वेश्चन में, ठीक है ना। और ये वाला देखो, ये वाला तो यहाँ पे रूल नंबर 10 है। तो देख रहे हो, अगर 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 वूलियन अलजेब्रा के फॉर्मूला पे आया 6 क्वेश्चन, मान लो 6 to 7 क्वेश्चन आया, तो 5 तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बन रहा है भाई। 1-2 पे अगर आपको रूल्स थोड़ा बहुत पता चल जाएगा तो एक स्टेप सॉल्व करके आगे नहीं कर सकते। जैसे इसमें हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का कि ये डैश कॉमन ले लेंगे और इसमें से सी कॉमन लेते, देखते हैं आगे क्या होता है। तो थोड़ा अब देखा ना, डायरेक्टली रूल पे आया। ये देखो, ये तो डायरेक्टली बच्चों वाला कि आपको याद करा दे, लेकिन क्योंकि हम लोग बच्चे तो है नहीं, कंप्यूटर साइंस से बीसीए या बीटेक जो भी किए हैं, तो एक दो स्टेप तो हमको चलना आना चाहिए ना। तो एक दो स्टेप चलेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन अब गलती नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के बाद ये क्वेश्चन आप गलती करोगे, इसका मतलब आप पीछे जा रहे हो, ठीक है ना, बहुत सारे कंपटीटर से। क्योंकि अब सही करने वाले लोग, ये टॉपिक जो कंप्लीट हो रहा है, जो टॉपिक कवर हो रहा है उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो पहले एक बारी मैं क्वेश्चन ये 12 रूल करा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक बारी घर पे आज नाइट में ही आप एक बारी सॉल्व करके देखना। जो ये 8 क्वेश्चन है मैं बता दूँ कौन कौन आप सॉल्व करके देखना। ये ए सीरीज का है, ये वाला क्वेश्चन 141, 144, 145, 146, 148, ये तो डायरेक्टली छोड़ो, 150, 5 क्वेश्चन ये हुआ। उसके बाद 6, 7, 8, 8 क्वेश्चन देखोगे ट्राई करके, करके देखना। तो चलिए हम लोग अब रूल्स डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। रूल्स देखेंगे, ये 12 रूल है, पिक्चर के मदद से देखेंगे, ठीक है। पिक्चर के मदद से देखेंगे। अगर आप वेरिएबल देखो, कोई ए वेरिएबल है, उसमें अगर जीरो को ये जब बोलते हैं इसका मतलब होता है ऑरिंग। सिंपल याद करो, इसका मतलब होता है एडिशन यानी जुड़ना। इसका मतलब होता है डॉट, डॉट लिखा ना, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन यानी गुना। ऐड का मतलब, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक को और नाम देखते हैं, ऑरिंग बोलते हैं इसको, ऑरिंग। और इसको एक और नाम देते हैं एंडिंग, ऑरिंग एंडिंग, ऑरिंग एंडिंग। क्लियर। अब देखते हैं
यहाँ पे देखो कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल के जगह पे दो ही चीज़ तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, और एक तरफ है इसमें जीरो। मतलब एक अगर आपके पास वेरिएबल है, आपके पास वेरिएबल है ए, और उसमें जीरो क्या करते हो, जोड़ते हो, तो उसका आंसर हमेशा ए ही आएगा। क्यों भाई, क्यों क्यों ऐसा होगा? तो इस ए के जगह पे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, इस ए के जगह पे या तो वन होगा, इस ए के जगह पे या तो जीरो होगा। तो वन प्लस जीरो भी क्या होगा, वन होगा, और जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो होगा। तो आंसर तो वही आया ना जो ए था पहले से। ए अगर वन रखते तो आंसर वन आता है, ए अगर जीरो रखते तो आउटपुट जीरो आता है। तो यानी अगर कोई नंबर, कोई वेरिएबल है, उसमें जीरो को ऐड करते हो तो उसका आंसर यानी उसका आउटपुट वही ए वेरिएबल होगा। कोई दिक्कत है? पहला हमने कर लिया, यानी ये जो वेरिएबल है उसका आंसर ए ही होगा। अगला, ठीक है, रूल, सेकेंड रूल क्या है कि कोई वेरिएबल है उसमें जीरो आप ऐड कर रहे थे तो यही वेरिएबल आंसर आ रहा था, लेकिन आप वन ऐड करोगे तो वन आंसर आएगा। तो क्या हम कर रहे हैं, देखो अगर हम एक इनपुट लेते वन, दूसरा इनपुट लेते वन, तो हमेशा आउटपुट वन ही आएगा। जोड़ने पे याद करो, जोड़ रहे हैं हम। लेकिन एक इनपुट अगर जीरो लिखते, दूसरा इनपुट वन लिखते, वन प्लस जीरो भी क्या होगा, वन ही होगा। तो यहाँ हमें पता है ना कि जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो, जीरो प्लस वन क्या होता है, वन, वन प्लस जीरो क्या होता है, वन, वन प्लस वन क्या होता है, वन, क्योंकि ट्रू प्लस ट्रू ट्रू ही होगा ना। वन प्लस वन इक्वल टू टू थोड़ी कर लेंगे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को टू क्या है पता ही नहीं है। हम तो बाइनरी नंबर पे चलते ना, या तो ट्रू यानी वन, या तो फॉल्स यानी जीरो। क्लियर ना? तो अगर ए है वन तो वन प्लस वन वन ही होगा, ए अगर जीरो तो जीरो प्लस वन वन ही होगा। तो यानी यहाँ आंसर, तो हम बोले, आप बोल सकते हो क्या सर यहाँ पे हम ए नहीं कर सकते थे? अगर मान लो ए जीरो ले लिए तो जीरो प्लस वन क्या जीरो होगा आंसर? नहीं। क्लियर ना, समझ गए ना आप? चलो अगला रूल क्या है, अगला रूल हम रूल किस पे डिस्कस किए, दो रूल हम किए ऑरिंग पे यानी एडिशन पे। अगर किसी में जीरो ऐड करते हैं तो आंसर वही, आउटपुट वही वेरिएबल होगा जो पहले था यानी ए। अगर गुना करते हैं तो आंसर हमेशा वन आएगा। अब हम बात करते किस पे, एंडिंग पे बात करते। एंडिंग, एंडिंग में ये एंडिंग में उल्टा हो जा रहा था। देखो अगर जीरो से एंडिंग करते हैं तो यहाँ चाहे वन रखो चाहे यहाँ जीरो रखो, आंसर हमेशा जीरो आएगा। यानी यहाँ पे वन रखो या जीरो रखो, आउटपुट हमेशा जीरो ही आएगा। एंडिंग करते हैं, बट एंडिंग अगर वन से करते तो आंसर हमेशा वन ही आएगा। देखो अगर एंडिंग करते वक्त यहाँ पे वन रखे तो वन गुने वन क्या होगा, वन, बट यहाँ जीरो रखे तो पता है जीरो गुने वन क्या होगा, वन ही होगा ना। जीरो गुने वन जीरो होगा। यानी समझो यहाँ पे ये जो इनपुट रखे हैं, चाहे यहाँ पे कोई भी रखे, यहाँ पे जो इनपुट रखेंगे उसी के हिसाब से आउटपुट आएगा। यहाँ जीरो तो जीरो, यहाँ वन तो यहाँ वन। चार रूल तो बहुत आसान रूल था। पांचवा रूल ये हमने अभी यूज भी कर लिया कि भाई, ये हम यूज कर लिए ना कि वन प्लस वन भी वन, जीरो प्लस जीरो भी जीरो। ठीक है ना, यानी दो सिमिलर होते तो उसका आउटपुट सिमिलर ही तो होगा। दो सिमिलर होते तो उसका आउटपुट हमेशा सिमिलर होगा, वही वाला आउटपुट होगा। ठीक है, इसका भी हम यूज कर चुके हैं। देखो इस टर्म जो होता है ना उसको हम निगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेशन। ठीक है, देखो अगर वन है, जीरो है और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, तो जीरो प्लस वन तो वन ही होगा। और अगर पहला हम वन ले लेते दूसरा जीरो है तो दूसरा ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा, तो उसका आउटपुट क्या होगा, वन ही होगा। यानी कोई शुरू में हम वन लेते हैं तो उसका आउटपुट उसका उल्टा जीरो होगा तो आंसर वन ही होगा। लेकिन अगर शुरुआत में ही हम जीरो ले ले तो आउटपुट उल्टा क्या होगा, वन होगा, तो आउटपुट वन ही होगा। तो यानी किसी को उसके निगेशन यानी उसके कॉम्प्लीमेंट्स जोड़ते तो आंसर हमेशा वन ही होगा। क्लियर? ये यूज हुआ था ना, अभी हमारे क्वेश्चन में यूज हुआ था ना। ठीक है ना, मेरे सेट में तो 112 है, सेट डी में, यहाँ मैंने आपको दिखाया था किसी में था। ठीक है ना, अब रूल, ये वाला रूल क्या है कि दो सिमिलर वेरिएबल है उसको आपस में गुना करेंगे तो वही आएगा। जीरो गुने जीरो जीरो, वन गुने वन वन। क्लियर ना, 7 रूल हो गया। 8वां रूल क्या है
किसी को उसके निगेशन से गुना करेंगे यानी उल्टा से गुना करेंगे तो हमेशा जीरो है। कैसे भाई कैसे? 1 है, उसका उल्टा ले लिए 0, तो 1 इंटू जीरो 0। अगर कोई पहले से ही 0 है, उसका उल्टा ले लिए 1, तो ये भी क्या होगा? 0 होगा। तो 0 इंटू 1 या 1 इंटू 0 0 ही होगा। यानी इसको हम एंडिंग करते हैं, एंडिंग। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमने देख लिया। अगला, ये इस पे भी क्वेश्चन आया कि अगर 2 बारी कॉम्प्लीमेंट कर दिए, ए कॉम्प्लीमेंट किए, जैसे मान लो ए है, शुरुआत में 0 है, तो उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट किए तो क्या होगा? 1 आएगा। लेकिन उसका 2 बार कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 का फिर से कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 हो गया। तो अब देख रहे हो, 0 शुरू में ही है, 0 लास्ट में भी है। 2 बारी कॉम्प्लीमेंट करने पे वही वैल्यू आता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा था 4 बारी कॉम्प्लीमेंट किया था, तो 2 बारी, 4 बारी, 6 बारी, 8 बारी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वही ना वैल्यू आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है, कोई इशू है? नहीं। अब रूल नंबर हम 10 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 10 है ए प्लस ए बी। देखो, ए है प्लस सेम वेरिएबल है गुने एक अलग से वेरिएबल, तो उसका आंसर हमेशा ए आएगा। कैसे 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 आएगा? देखो सिंपल, यहाँ पे कर लो, ए को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस बी, 1 प्लस बी आया। अब देखो बी कुछ भी ले लो, कुछ भी बी ले लो, या तो बी 0 होगा या तो बी 1 होगा। बी या तो 0 होगा या तो बी 1 होगा ना। तो पहला रूल या पहला या सेकेंड रूल है, हम दिखाते हैं कि जिसमें हम 1 ऐड कर रहे थे, 1 ऐड कर रहे थे, ये वाला रूल यूज आप कर रहे हैं कि अगर 1 में बी ऐड करें तो हमेशा आंसर 1 ही होगा, चाहे बी 0 हो या बी 1 हो। 1 होगा तो 1 प्लस 1 1 ही, 1 प्लस 0 तो 1 ही। तो वहां पे ये रूल यूज हो रहा है ना, ये वाला रूल यूज हो रहा है ना 10वां में। देखो 1 प्लस बी क्या होगा? ये 1 ही होगा। तो ए इंटू 1 क्या होगा? ए। तो ए प्लस ए बी बराबर क्या होगा? ए। ये रूल यूज हुआ था ना, रूल 2। और ए इंटू 1, ए इंटू 1 है ना, ए इंटू 1, ए इंटू 1 क्या होगा? ए होगा। ये चौथा रूल था कि अगर आप 1 से एंडिंग करते हो तो हमेशा आंसर 1 ही होगा। ठीक है, तो ये रूल है ना। देखो ये ऐसे किए हैं, एक हमने पहले क्या लिए, एक तरफ हमने ले लिया है ए बी, ए और बी को हमने एंडिंग किया है। इस कौन सा गेट है? एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ से जो आउटपुट आया उस आउटपुट को ऑरिंग करेंगे किसके साथ? ए के साथ। ठीक है ना, तो इसका आउटपुट क्या होगा? ए प्लस ए बी आएगा। ए प्लस ए बी आएगा, तो ए प्लस ए बी क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, ए बन जाएगा। क्लियर? अब एक और रूल्स है, 11वां रूल्स है, इस पे भी क्वेश्चन था। ए प्लस ए बी ये किसके बराबर होता है? देखो ए प्लस ए बी, यहाँ पे क्या था? ए प्लस ए बी, ये बराबर ए। ये सेम, इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। ए प्लस ए, वही तो मैं कर रहा था, ये तो बिल्कुल सिमिलर रूल हो जाए, क्योंकि ए प्लस ए बी तो हमें पता है ना ए होता है, ए प्लस ए बी हमें पता है ए होता है। ये ए प्लस ए डैश बी है, ए प्लस ए डैश बी, ए प्लस ए डैश बी, ये किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर है, ए प्लस बी के बराबर। ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया? रूल्स यूज किया। रूल 10 में क्या कहता है? देखो यहाँ पे ए है ना, तो हमने ए के जगह पे लिख दिया ए प्लस ए बी। ठीक है, और हमें एक रूल पता है ए बराबर क्या होता है? ए इंटू ए, तो वो रूल यहाँ पे लगाया। फिर ए इंटू ए क्या होता है? 0। उसको एक बार और ऐड किया ताकि क्रॉस मल्टी वो कर सके, फैक्टराइजिंग नहीं करते हैं। एक ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी किया नहीं, तब ए स्क्वायर ए से नहीं आता है, वो ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, फिर ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, वो वाला आ गया। फिर ए प्लस ए बराबर 1 होता है, तो 1 किया ए प्लस बी, फिर आप 1 को ड्रॉप किए तो ए प्लस ए डैश बी बराबर ए प्लस बी। तो ये भी एक रूल है, 11वां रूल ये कहता है। ठीक है ना। ए इधर से आया प्लस ए डैश, यानी ये उल्टा किया ना, निगेशन, डैश बी यानी गुना किए, बराबर क्या आंसर आ जाएगा? ए प्लस बी।
अब ये लास्ट रूल है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी बराबर ए प्लस बी सी, ठीक है ना, a प्लस बी सी। तो इसको भी वैसे ही तोड़े हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लगाए हैं, ए सी ए बी बी सी, फिर a प्लस ए होता है, फिर ये लगाए, ठीक है ना। ये आप पूरा रूल याद करने की ज़रूरत नहीं, रूल बस इसीलिए काम आ जाता ना कि कहीं कहीं पे आपका सॉल्व ना हो रहा है तो रूल से सॉल्व करते हैं, मतलब रूल से सॉल्व ना हो रहा है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, दिमाग लगा के करते हैं। तो एक बारी हम यहाँ से याद कर लेते हैं, ठीक है ना, सारा प्लीज़ इसको भूलना नहीं है, और एक बारी क्वेश्चन बना के देखना, ठीक है। एक बारी और देखो, कोई वेरिएबल है उसमें 0 जोड़ते हैं तो वही वेरिएबल आ जाता है, 1 जोड़ते हैं तो इसका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर 0 से गुना करते हैं तो पता है क्या, 0 हो जाता है। 0 अगर जोड़ने पे वो वेरिएबल आता है, बट 0 से एंडिंग करते हैं तो 0 आ जाता है। ये उल्टा यहाँ पे आ जाएगा, 1 जोड़ते तो 1 आता है, बट 1 से गुना करते तो वही वेरिएबल आ जाता है। दोनों वेरिएबल को जोड़ते हैं, 2 बारी वेरिएबल को जोड़ते तो वही आंसर आता है, 2 बारी वेरिएबल को गुना करते तो भी आंसर आता है। वेरिएबल को के कॉम्प्लीमेंट से गुना करते तो 0 आता है हमेशा, 2 बारी कॉम्प्लीमेंट करते तो वही वेरिएबल आ जाता है। a प्लस ए बी, ये a होता है, a प्लस ए डैश बी, ये a प्लस बी होता है, a प्लस ए डैश हमेशा 1 होता है, और ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी बराबर a प्लस बी सी होता है। तो ये हमें 12 रूल कंठस्थ रखने हैं, 8 क्वेश्चन बनाने में ये काम आ रहा था, 8 क्वेश्चन, ठीक है। एक बारी प्लीज़ 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 मैं बोलूँगा, एक बारी 8 क्वेश्चन आप करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालिए कि आप कैसे बनाए हो। 8 क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप मुझे करके बताओ कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है। 8 क्वेश्चन आपको बताना है, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जल्दी ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।